हाँ, शिवोहम। शिवोहम, आवाज आ रही है? क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही विषय चल रहा था ना? हाँ, नमो नारायण शिवोहम। तो देखो यहाँ पर इस संसार में प्राणी मात्र, जीव मात्र जो है सत्य के साक्षात्कार के लिए लालायित है। किसके लिए लालायित है? हाँ, सत्य के साक्षात्कार के लिए, क्योंकि सत्य को जान करके ही ये जीव परम पुरुषार्थ को प्राप्त हो सकता है, सदा सदा के लिए कृतार्थ हो सकता है, जन्म मृत्यु की श्रृंखला से छुटकारा प्राप्त कर सकता है। तो सदा सदा के लिए समस्त दुखों से छूट करके परमानंद को प्राप्त करना हो, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र एक ही शर्त होती है कि सत्य का साक्षात्कार हो। और सत्य के साक्षात्कार के लिए यहाँ पर हमारे संत शास्त्रों ने एक विशेष शर्त रख दी। यदि इस शर्त के अनुसार कोई अपने जीवन को बनाना चाहेगा, तो सचमुच में वह सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। और यदि यहाँ पर फेल हो गए तो कभी भी सत्य का साक्षात्कार न करके ये अनर्थ रूपी संसार के अंतर्गत भटकते ही रहेंगे। तो शर्त क्या थी? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता, यही शर्त थी ना? चलो, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो कम से कम ये बात तो अपने को अच्छी तरह से समझ में आ ही जानी चाहिए। इसके लिए कल दो तीन सूत्रों के ऊपर विशेष रूप से विचार किया गया था। कौन कौन से सूत्र थे कल? एक तो पहले नंबर का सूत्र तो यह था, कहने का मतलब सिर पर कांटों का बोझा उठा करके यदि कोई कपड़े से बने हुए तंबू में प्रवेश करना चाहे तो वह प्रवेश कर नहीं पाएगा। दूसरा सूत्र कौन सा था? बस भूल गए क्या? क्या बात, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने सोचा भाई बताने वाले भी भूल गए, क्या बात है। अर्थात तो असली बात की प्रिय का साक्षात्कार न करके नाम और ऊपर ही दृष्टि रखते हैं, तो क्या होगा? नाम रूप पर दृष्टि रखने के कारण, अर्थात नाम रूप कहते हैं संसार को, अनात्म प्रपंच को, तो इनको महत्व दे करके भी कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। और कौन सा सूत्र बताया था? क्या हुआ? अंतर्मुख होना, ये सूत्र किसने बताया था? अरे क्या बात, तभी तो देखो अपने। अच्छा, साधक जो जो सूत्र बता दे, यदि उस पर राइट का निशान लग जाए तो उसको बस क्लियर कर लो। और सदा सर्वदा अपने को अंतर्मुख होने का ही प्रयास करना चाहिए, अंतर्मुख होने का ही प्रयत्न करना चाहिए। वैसे देखा जाए तो वास्तव में हम अंतर्मुख ही है, परंतु ना समझी के कारण हम अपने को बहिर्मुखता की कल्पना करके ऐसे ही संसार रहने में भटकते रहते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, एक बड़ा विलक्षण सूत्र बताया था, वह कौन सा था?
क्या बात है, ये किसने बताया था? अच्छा अच्छा, सहजानंद जी ने बताया क्या? बहुत बहुत उत्तम बात है। ये भी बड़ा उच्च कोटि का सूत्र है। यदि कोई भेदवादी व पामर पुरुषों का संग करता है तो कहने का मतलब प्रत्यक्ष उनके दर्शन करते हुए भी वह उनको स्वीकृत नहीं करता है, बल्कि अस्वीकृत कर देता है। जिसके लिए मृत्यु का दृष्टांत सुनाया था, जो विचार सागर की पंचम तरंग में आता है। राजा उस मृत्यु को अच्छी तरह से देख रहा था, परंतु राजा के कान में यह भर दिया गया कि तुम्हारा मंत्री मर करके भूत हो गया, बात करने के बहाने आपको बुलाना चाहेगा, और जैसे ही आप पास में जाओगे आपको वह खा जाएगा। तो राजा के दिल दिमाग में यह बात बैठ गई कि मेरा मंत्री जो है मर करके भूत हो गया, अब यदि मैं उसके पास भी चला जाऊं तो वह मेरे को मार देगा, खा जाएगा। जबकि सचमुच में राजा का मंत्री जीवित था या नहीं था? ये तो उसके विरोधियों ने मंत्री का पद प्राप्त करने के लिए षड्यंत्र रचा और राजा को बेवकूफ बना दिया। परंतु वह राजा भी कान का कच्चा था, इसलिए वह भी बेवकूफ बन गया। और जैसे ही पृथ्वी विचार करता है कि आज मुझे मौका मिला है कि मैं सब समस्त सच्चाइयां इनके सामने प्रस्तुत कर दूं, इनको पता चल जाएगा, परंतु जैसे ही पृथ्वी उनकी ओर बढ़ता है, आवाज लगाता है, राजा उसी समय समझ जाता है कि भाई मंत्रियों ने कहा कि पृथ्वी मर करके भूत हो गया, वह बात करने के बहाने बुलाएगा, अपने को खा जाएगा, तो वह उल्टा दौड़ पड़ता है। तो देखो, राजा मृत्यु को प्रत्यक्ष देख रहा था या नहीं देख रहा था? फिर भी प्रत्यक्ष देखते हुए भी उल्टा भगा या नहीं भगा? ऐसे ही भेदवादी व पामर पुरुषों का यदि कोई संग करे तो ब्रह्म के प्रत्यक्ष दर्शन होते हुए, साक्षात अनुभव होते हुए भी वह समझ जाएगा कि नहीं नहीं, ये तो संभव संभव ही नहीं है, ये तो हो सकता ही। अच्छा, आप में से ऐसा कोई और दृष्टांत दे सकते हैं जिससे सिद्ध हो कि वेदवादी व पामर पुरुषों के संग से हम सत्य को जानते हुए भी उसको नकार देंगे? किसी के ध्यान में आ रहा है ऐसा कोई दृष्टांत? कौन सा? क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ध्यान में आ गया। देखो, जो प्रहलाद भगवान विष्णु का कितना उत्तम का भक्त था, और भगवान नारायण ने 52 बार उनकी मृत्यु से रक्षा की। कहने का मतलब प्रहलाद जी महाराज पता नहीं कहाँ कहाँ पर भगवान को प्रकट करवा देते थे, परंतु भेदवादी व पामर पुरुषों का संग करने के कारण वह भगवान नारायण के ऊपर सेना लेकर के चढ़ाई कर देता या नहीं कर देता है? हाँ, इसीलिए इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए। कोई ये कह दे नहीं नहीं, भेदवादी पामर पुरुष हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, परंतु इसके भरोसे मत रहना। भेदवादी पामर पुरुषों का संग करने मात्र से वह अपने को पतन की ओर ले चले जाते हैं, इसका कोई कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जीवन के अंतर्गत कहने का मतलब, देखो, एक बहुत बड़ा सूत्र बता देते हैं, वैसे हजारों लाखों बार बताया हुआ है, फिर भी संकेत कर देते हैं। देखो, यहाँ पर विशेष संकेत ये है, थोड़ी और ऊंची कक्षा की बात बता देते हैं, शायद आप लोग चक्कर खा सकते हो, परंतु बताए बिना काम भी तो नहीं चलेगा ना। तो देखो, विशेष सूत्र यह है कि जीवन में भले ही आप वेश्याओं का संग करना चाहो तो कर लेना, परंतु वेदवादी व पामर पुरुषों का संग कभी मत करना। आपको थोड़ा इसका विश्लेषण करके इसका यथार्थ निर्णय समझा देंगे कि वेश्याओं के संग से पतन नहीं होगा, परंतु वेदवादी व पामर पुरुषों के संग से सदा सदा के लिए पतन हो जाएगा। फिर जीवन में उस जगह पर कभी भी पहुंचने वाले हो ही। अब विचार करके देखो, इतना जो ऊंचा सूत्र बताया, नीच से नीच, पापी से पापी, दुष्ट से दुष्ट, दुराचारी से दुराचारी, उनका भले ही संग कर लेना, परंतु वेदवादी व पामर पुरुषों का संग मत करना।
शायद रहस्य समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत। देखो यहाँ पर भेदवादी व हालांकि पामर पुरुष तो आप सब लोग जानते ही हो, परंतु यहाँ पर भेदवादी जो होता है, ये कहने का मतलब बहुत उच्च कोटि की समझ को प्राप्त किए होता है, परंतु उनका जो आग्रह होता है, उनका जो अभिनिवेश होता है, उनका जो आग्रह केवल और केवल मात्र द्वैत के अंतर्गत ही होता है। और ये द्वैत जो है परमार्थ नहीं है, यह परम सत्य नहीं है। परम सत्य तो केवल और केवल मात्र आत्मा और ब्रह्म का एकत्व पना ही है। आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है, यही परमार्थ है, यही परम सत्य है, इसके सिवाय सारा का सारा कचरा है। तो देखो, ऐसी इतनी उच्च कोटि की कक्षा को प्राप्त हुए के लिए कहा गया है कि भले वैश्यों का संग कर लेना, परंतु इनका संग मत करना। थोड़ा इसका विश्लेषण करके समझा देते हैं। अच्छा ये बात बताओ, यदि कोई मंदिर में जाकर के वहां पर घंटा बजाता है, वहां पर आरती स्तुति करता है, जीवन भर समझो वहीं पर लगा रहता है, अब यदि कोई उसका संग करेगा तो संसार में कोई उसको बुरा भला कहेगा क्या? नहीं कहेगा। और यदि कोई वेश्याओं का संग करे तो बताओ क्या होगा? बुरा कहेंगे या नहीं कहेंगे? बस यही सूत्र यहाँ पर लागू होता है। अरे भाई बात यह है, वेदवादियों का संग करने से कोई बुरा नहीं कहेंगे, समझेंगे अरे भाई ये तो बहुत ऊंची कक्षा के धर्मात्माओं के पीछे पीछे चल रहा, तो ये भी एक न एक दिन जीवन में महान बन जाएगा। परंतु उनको पता नहीं है कि उनके संस्कार से वह इस जीवन में कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। उल्टा यदि वेश्याओं का संग करे, दुष्ट व्यक्तियों का संग करे, नीच नराधमों का संग करे तो बताओ तुरंत लोग अंगुली से बता देंगे या नहीं बता देंगे? तो कहने का मतलब ये दुष्टों का संग करने से तो हमें लोग कुछ ना कुछ कह देंगे तो हम सावधान हो जाएंगे, परंतु वेदवादियों का संग करने से अपने को कोई कुछ कहने वाला है नहीं, बल्कि यही कहेंगे कि ये अच्छे रास्ते चल रहे हैं। अरे भाई ये अच्छा रास्ता नहीं, ये तो धर्म कर्म का रास्ता है। धर्म कर्म के द्वारा मानवता का अधिकार तो प्राप्त कर सकते हैं, परंतु सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। सत्य का साक्षात्कार करने के लिए तो ब्रह्म विद्या चाहिए, बिना तत्व ज्ञान के, बिना आत्मज्ञान के कभी भी सत्य का साक्षात्कार होता ही कुल मिलाकर के थोड़ी ये बात होती है। इसीलिए थोड़ा संकेत किया जाता है। तो वेदवादी व पामर पुरुषों का संग जीवन को सदा सदा के लिए मिट्टी में मिलाने वाला होता है। इसलिए पामर पुरुषों से भी वेदवादियों का संग बड़ा खतरनाक होता है, अतः सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा समझो, भेदवादी का मतलब होता है परमात्मा के सिवाय, आत्मा के सिवाय कोई अणु मात्र भी किसी वस्तु को महत्व दे रहा है तो समझो वही भेदवादी है। थोड़ा और विश्लेषण करके बता देते हैं। तो तीन शरीर, तीन कोष, तीन अवस्था, पंच कोष, इसमें से किसी को सत्य समझ करके बैठा हुआ है तो समझो वही भेदवादी है। हाँ भले ही वो तो इतना उच्च कोटि का भक्त है कि स्वयं भगवान नारायण भी उनके सिर पर हाथ रख करके धूप नहीं लगने देते, पैरों के नीचे भले ही हाथ रखते होंगे कि कांटा न चुभे, परंतु फिर भी वह है वेदवादी ही, जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम को महत्व देता है, इनको सत्य समझता है, जो अनात्म प्रपंच में उलझ करके नातम पदार्थों में ममता ममता करके पद प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ करके अनेक प्रकार की जो कल्पनाएं किया करता है उसे वेदवादी कहते हैं। कुल मिलाकर के इतना ही समझ लेना चाहिए, जो परमार्थ तत्व का साक्षात्कार न करके कहीं पर भी अटका हुआ हो उसे हम कहेंगे भेदवादी, क्योंकि वह उससे आगे नहीं बढ़ना चाहता है, वह उसी को परमार्थ समझता है, उसी को अंतिम कक्षा समझता है। इसलिए भेदवादियों का संग वास्तव में जीवन को मिट्टी में मिलाने वाला होता है। देखो भाई कहा गया है स्पष्ट ही, मोक्षार्थी पुरुष ही दुनिया में श्रेष्ठ नर है, धर्म अर्थ काम वाले पशु के समान चर है। अरे भाई धर्म में जो लगे हुए हैं, धन और भोगों में जो लगे हुए हैं, ये तो पशुओं के समान विचरण कर रहे हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि धर्म का फल केवल मात्र स्वर्ग होता है।
धर्म के द्वारा स्वर्ग प्राप्त हो सकता है, जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा नहीं मिलता है। जन्म मरण के चक्कर से छुटकारा प्राप्त करने के लिए मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, जगत क्या है, ये जन्म मरण क्यों होता है, कैसे मिटता है, इन समस्त बातों को अच्छी तरह से समझना होगा, तब जाकर के हम कृतार्थ होंगे। आगे है समझ में? अच्छा, वैसे विचार करके देखा जाए तो अपने आसपास में, अपने चारों ओर, सर्वत्र अधिक से अधिक कौन मिलते हैं? और कौन मिलते हैं? हाँ बिल्कुल। वैसे देखा जाए तो पामर पुरुषों का संग तो शायद अपने सत्संग में जुड़ने वाले कोई नहीं करेंगे, ये तो बिल्कुल पक्का है। पामरता का मतलब होता है शास्त्र से विरुद्ध कर्म करने वाला, निषिद्ध कर्म करने वाला, नीच कर्म करने वाला। उसका संग तो शायद कोई करना नहीं चाहेगा। परंतु वेदवादियों की पहचान करने में हर किसी की बुद्धि समर्थ नहीं होती है। तो वैसे देखा जाए तो हम जिन जिन से मिलते हैं उनमें से 99.99% तो वेदवादी ही होते हैं। अच्छा, ध्यान देना, थोड़ा और संकेत कर देते हैं, संसारियों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम जिन जिन संतों को महत्व दे करके बैठे हुए हैं, अच्छी तरह से विश्लेषण करके देखा जाए तो 99.99% संत जो बने हुए हैं, ये सारे के सारे वेदवादी ही होते हैं। भले बातें ब्रह्म ज्ञान की करेंगे, मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहेंगे, विचार चंद्रोदय विचार सागर के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि ऐसी बात नहीं है कि वेदांत के शास्त्रों की चर्चा करें तो वो वेदांती हो गए। अरे वेदांती होना हर किसी के वश की बात होती ही नहीं। ये वेदांती शब्द बड़ा विलक्षण होता है। ये तो कहने का मतलब है मनुष्याणाम सहस्रेषु, भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में जो बताया, रामायण के अंतर्गत नर सहस्त्र में सुनु पुरारी, कोई कोई धर्म व्रतधारी, धर्मशील कोटिक में कोई, विषय विमुख विरागरत होई, कोटिक विरक्त मध्य श्रुति कही, सम्यक ज्ञान सुकृत को उलाई। तो कहने का मतलब हजारों मनुष्यों का समूह दिखाई दे, उसमें एक धर्मात्मा होता है। ऐसे करोड़ों धर्मात्मा हो, उसमें एक जिज्ञासु होता है। ऐसे करोड़ों जिज्ञासु हो, उसमें एक तत्ववेता होता है। तो तत्ववेता को छोड़ करके बाकी सब वेदवादी ही होते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वेदवादियों के साथ चिपके रहते हैं, उन्हीं को महत्व देते हैं, उन्हीं को सब कुछ समझते हैं। गड़बड़ गड़बड़ घोटाला ये हो जाता है कि हम वास्तव में रीते ही, हाँ सचमुच में हम रीते रह जाते हैं। तो भाई यहाँ पर अपने को सबसे अधिक सावधान रहना है वेदवादी पुरुषों के संग से, क्योंकि वेदवादियों के संग के ऐसे संस्कार होते हैं कि हम मैं ब्रह्म हूँ ऐसा ज्ञान उदय होने देते ही नहीं। भले ही अपने को श्रुति युक्ति अनुभूति से विचार करके देख लेंगे तो अच्छी तरह से पता लग जाएगा कि आत्मा अद्वितीय ब्रह्म है। फिर भी वेदवादियों का संग मिल गया तो कहेंगे दे हम सुई चुबो करके देखते हैं, तुम यदि चिल्लाओगे नहीं तो हम समझ जाएंगे तुम ब्रह्म हो, वरना देख लेंगे तुम ब्रह्म नहीं हो। हमारे भी जच जाएगी, बिल्कुल सत्य बात है। अरे भाई, यहाँ पर भाग त्याग लक्षणावर्ती के द्वारा लक्ष्यार्थ में एकता की जाती है, वाचार्थ में एकता नहीं होती है। जैसे बोतल में कोई गंगा जल लेकर के आए और कहे भाई ये गंगा जी है, तो देखने वाला कहेगा बावड़ा हो गया क्या? अरे गंगा जी में तो हजारों जहाजें चलती हैं, हजारों लोग स्नान करते हैं, पता नहीं क्या क्या होता है। इसके अंतर्गत न तो कोई हवाई जहाज, न तो कोई जहाज दिख रही है, न कोई तैरता हुआ दिख रहा है, ये गंगा जल कैसे हो सकता है? तो भाई देखो, उपाधि का त्याग करने के बाद में एकत्व बोध होता है। तो ये ऐसे समझे बिना यदि कोई वेदवादियों का संग कर लेता है तो ईश्वर चाहे तो बारिश कर दे, तुम कर सकते हो क्या? ईश्वर ऐसा कर सकते हैं, तुम कर सकते हो? तो तुम किस बात के हो? इसलिए वेदवादियों के संग से निश्चित रूप से बुद्धि भ्रमित तो हो जाएगी और हम अपने को ऐसा वैसा मान करके बैठ जाएंगे। इसलिए साधक को बहुत अच्छी तरह से रहस्य समझ लेना चाहिए कि कभी भी वेदवादियों का संग न करे, पामर पुरुषों का संग
कर लोगे तो चल जाएगा, परंतु वेदवादियों का संग करोगे तो निश्चित रूप से मिट्टी में मिल जाओगे। क्योंकि इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं कि जो सच्चे साधक होते हैं, अच्छे साधक होते हैं, वो भले ही पामर पुरुषों का संग कर लेंगे परंतु पामर नहीं बनेंगे। सावधान रहेंगे कि हमारे साथ में कोई ऐसा चोर डाकू लुच्चा लफंगा बैठा हुआ है, कहीं जेब न काट ले, इसलिए सावधान रह जाओगे। परंतु जो भगवान के बहुत ऊंची कोटि के भक्त है, परंतु भगवान से भेद रखते हैं, तो भेदवादी निश्चित रूप से कहलाएगा। उनका संग करने वाला कभी भी ब्रह्म साक्षात्कार कर नहीं पाएगा। इसीलिए कहा जाता है भेदवादियों का संग सम्यक प्रकाश से त्यागना होता है। पामर पुरुषों का संग आप स्वतः ही त्याग दोगे। क्यों? क्योंकि आप नहीं त्याग पाओगे तो संसार के लोग अंगुली से बताओगे, और हम जानते हैं कि आप इतने माजने वाले हो कि शायद थोड़ा भी तुम्हारे को कुछ कह दे तो तुम्हारा मरण हो जाता है, इसलिए तुम ऐसा काम करोगे नहीं। और फिर भी कोई अक्ल होशियारी लगाएगा तो फिर उसको पुलिस समझा देगी, जेल में डाल करके डंडे लगा करके। ऐसा काम करते हो तो तुम्हारे साथ में कैसा सलूक किया जाए। इसलिए हम इस जगह पर निश्चिंत है कि आप पामर पुरुषों का संग नहीं करोगे, और करोगे तो प्रकृति या संसार के कोई न कोई या सरकार एन के प्रकार समझा ही देगी। परंतु भेदवादियों का यदि संग कर लोगे तो समझाने वाला कोई मिलेगा ही नहीं। चाहे कितना भी समझाने वाला क्यों न मिले, फिर भी नहीं नहीं, हम ब्रह्म नहीं हो सकते हैं, ब्रह्म तो ऐसा वैसा होता, मैं तो ऐसा वैसा कुछ नहीं कर सकता हूँ। आ गया समझ में? चलो बहुत अच्छी बात। और कोई दृष्टांत ध्यान में आ रहा है क्या? भेदवादी पुरुषों का संग करने से निश्चित रूप से हमारा पतन हो जाता है। कोई भी दृष्टांत ध्यान में आ रहा हो तो बताओ। अरे क्या बात, अपने रामदेव जी महाराज कह रहे हैं वो बकरी वाला दृष्टांत सुनाया या नहीं सुनाया आपको? कोई, चलो किसी ने नहीं सुना होगा तो वो सुन लेंगे। क्या होता है कि कोई पंडित जी किसी यजमान के यहाँ पर हवन शांति वगैरह कार्यक्रम करवाने के लिए जाते हैं। बदले में दक्षिणा लेते, परंतु उसके यहाँ दक्षिणा तो थी नहीं, गरीब आदमी था। वो बकरियां चराया करता था, बकरियों का झुंड था। तो क्या होता है, वो घर वाला सोचता पैसे तो मेरे पास में है नहीं, महाराज जी को एक बकरी ही भेंट कर दें। तो कलयुग के ब्राह्मण थे, कोई सतयुग के ब्राह्मण तो थे नहीं। और कलयुग के ब्राह्मणों को तो चाय सबसे पहले चाहिए। पहले तो कहने का मतलब चाय का नाम भी नहीं लेते थे। चाय की तो बात ही अलग है, जिसमें गाय का चमड़ा मिलता हो उसको कोई पीना थोड़े चाहेगा, साधक होकर के, सत्संगी होकर के। तो कहने का मतलब वो बकरी को लेकर के चलने लग गए। अब जैसे ही वो गांव से बाहर निकलते हैं, तीन ठग वहां पर बैठे होते हैं, तो सोच लेते भाई कैसे भी करके इस बकरी को, देखो ठग का काम थोड़ा अलग होता, चोर डाकू जो होता वो हाथ पैर तोड़ करके कैसे भी करके चीज को लूट ले जाते। परंतु ठग जो होते हैं वो ऐसी कड़ा लगाते कि आगे वाला राजी होकर के उस चीज को दे दे। तो ठग विद्या इसी को कहते हैं। तो तीन ठगों ने योजना बनाई, पर इस बकरी के बच्चे को तो अपने को हथियाना, कैसे न कैसे करके अपनी बनाना। अब तीनों ने योजना बनाई और उस पंडित जी से पहले ही अलग रास्ते से गए और आगे जंगल में चले गए। और जंगल में तीनों एक एक आधा आधा किलोमीटर की दूरी पर खड़े हो गए। जैसे ही पंडित जी आने लगे, दिखाई देने लगे, वो चलने लगे। और सबसे पहला जो ठग था, तो पंडित जी को देखते ही जय सिया राम करता है, और इतना सा कहता, पंडित जी इस कुत्ते को, कुत्ते के बच्चे को कंधे पर बैठा कर क्या कहाँ ले जा रहे हो? इतना और कुछ सिपाही नहीं देता, कुछ बात नहीं, क्योंकि उनकी योजनाएं ऐसी होती हैं, पहला क्या कहेगा, दूसरा क्या कहेगा, तीसरा क्या कहेगा। तो केवल इतना कह करके वो चलने लग जाता। तो पंडित जी सोचते भाई बकरी का बच्चा अपने अनुकूल नहीं पड़ता, क्योंकि जहाँ पर बकरियों का स्थान होता है वहां पर भूत प्रेतों का वास होता है, जहाँ गौ माता का निवास होता है वहां पर देवता रमण करते हैं। तो ब्राह्मणों के यहाँ बकरी का रखना अनुचित है, इसलिए मजाक के रूप में कह रहा।
चलो कोई बात नहीं, अब ये कहेंगे इनका काम करेंगे, अपने को तो चाय पीनी है ना, बिना बकरी के दिन में 10 बार दूध निकालो, मनाई मनाई है ही नहीं। तो जब भी चाहेंगे अपना काम कर लेंगे। तो वो पंडित जी भी ऐसे और चलते बने। इतने में 5-4 मिनट चले होंगे कि दूसरा ठग उधर से आता हुआ दिखाई दिया। शेठ जी से जय सिया राम करके कहने लगता, अरे ब्राह्मण देवता पंडित जी, गजब कर दिया। अरे कम से कम कुत्ते, इस कुत्ते के बच्चे को आप पालना चाहते हो, ले जाना चाहते हो, रखना चाहते हो, तो कंधे पर तो नहीं बिठाना चाहिए, कम से कम इतना तो होश होना चाहिए ना। हाँ, आपको पालना हो तो आपकी इच्छा हो जैसे ले जाओ, परंतु कम से कम कंधे पर मत बिठाओ। ऐसा करके वो भी चलने लग जाता। अब पंडित जी को शंका होती, क्या बात, उसने भी कहा था कुत्ते का बच्चा, इसने भी कहा कुत्ते का बच्चा, तो देखो वो तो मजाक करता किया होगा, परंतु ये थोड़ी। अब उसको नीचे उतार करके अच्छी तरह से देख लेते हैं, बहुत देर तक देख करके जांच पड़ताल करके, नहीं नहीं ये तो बकरी का बच्चा, कुत्ते का बच्चा नहीं है। फिर कंधे पर रख करके फिर चलने लगते हैं। इतने में सामने से तीसरा ट्रक आता हुआ दिखाई देता। तीसरा ट्रक जय सिया राम करके पंडित जी को इतनी जबरदस्त लताड़ लगाता, अरे आपको शर्म आनी चाहिए, आपको पता है या नहीं, अपने शास्त्रों में कहा गया, कहने का मतलब कुत्ता ये बकरी वगैरह इनकी दृष्टि भी भोजन पर पड़ जाए तो भोजन अपवित्र हो जाए, हाथ भी स्पर्श हो जाए, हाथ को भी धोना चाहिए, ऐसी बहुत सारी धार्मिक बातें उन्होंने बता दी। अरे आप पंडित थोड़े, आप तो एक प्रकार के कसाई हो, आप तो ऐसे हो वैसे हो, 5-25 बातें और बता दी, तुम्हारे को शर्म नहीं आती क्या? अरे तुम पंडित किस बात के, तुम्हारे को तो डूब मरना चाहिए। ऐसी बहुत सारी बातें बताते तो पंडित जी को निश्चय हो जाता, भाई है तो ये कुत्ते का बच्चा, मेरे को बकरी दिखाई दे रही, इसका मतलब वो जो यजमान था ना, कोई जादूगर, उसने मेरे ऊपर जादू कर दिया। मेरी आंखों को बांध पे करते संसार में बेचारे ऐसे लोग, मेरी आंखों को बांध दिया, इसलिए मेरे को बकरी का बच्चा दिखाई दे रहा, परंतु है ये कुत्ता। अरे एक झूठ कहे, दो कहे, तीन, सब झूठ थोड़े बोलते क्या? तो पंडित जी उस बकरी के बच्चे को वहां उतार करके चलने लग जाते हैं, और उन तीनों ठगों का काम बन जाता है। तो बताओ, वेदवादियों का संग करने से बकरी को प्रत्यक्ष देखते हुए भी बकरी को छोड़कर जाना पड़ा या नहीं पड़ा? आ गया समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब, ऐसे ही यदि कोई वेदवादियों का संग कर ले तो हाँ, भगवत प्राप्ति की अंतिम कक्षा में बैठा हुआ साधक भी निश्चित रूप से भटक जाएगा, वो पहली कक्षा में आ जाएगा। इसलिए साधकों को विशेष रूप से यही सर्वाधिक ध्यान रखना है कि हम कहीं पामर पुरुषों का, वेदवादियों का संग न कर ले, क्योंकि उनका संग यदि हो गया तो भाई बात बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। परंतु संसार में करें तो क्या करें, अब जिनको दुकानदारी चलानी होती उनको यही करना होता। अभी थोड़ी देर पहले चर्चा चल रही थी, कोई कह रहे थे फलाने महाराज जी की पहुंच कोयमटूर तक है, वो वहां भी जाते, वहां भी जाते, पूरे भारत में सब जगह पर भ्रमण करते हैं। आ गया समझ में? तुम्हें देखो भाई, भ्रमण करते पूरे विश्व में भ्रमण करो, चाहे कहीं पर भी भ्रमण करो, बिना आत्मज्ञान के दुख नाश का उपायांतर कोई है ही नहीं। तो इसे मान बढ़ाई प्राप्त हो सकती है, मौज मस्ती कर सकते हैं, मनोरंजन कर सकते हैं, परंतु सत्य का साक्षात्कार संभव नहीं है। इसलिए जिन जिनको सत्य का साक्षात्कार करना है, अपने जीवन को धन्य बनाना है, कृतार्थ होना है, तो इसके लिए केवल और केवल मात्र अभी जो सूत्र बताए गए, जिन सूत्रों पर विवेचना हो रही है, इन सूत्रों को अच्छी तरह से हृदयंगम करना होगा, तब जाकर के अपना जीवन धन्य बनेगा। वरना तो सच्ची बात है, भटकने के सिवाय अंत में कुछ भी मिलने वाला है ही नहीं। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के कोई भेदवादी मिले तो उनके पैर दबा देने चाहिए, उनको भोजन करा देना चाहिए, उनको स्नान करा देना चाहिए, उनकी कोई आवश्यकता हो, जरूरत हो तो वो पूरी कर देनी चाहिए, परंतु भेदवादियों से सुनना कुछ नहीं चाहिए। ध्यान रखना, यदि हम सत्संग सुनने के लिए, क्या सुनने के लिए, हाँ सत्संग सुनने के लिए चेष्टा करेंगे, तो सच्ची बात यह है कि वह सत्संग सत्संग नहीं होगी, बल्कि अपने जीवन को बर्बाद करने वाली कुसंग ही होगी। इसके सिवाय और कुछ होने वाला है नहीं। ध्यान रखना अच्छी तरह से।
वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए कहते ना, योग वाशिष्ठ के अंतर्गत, हे राम जी, वेदांत के अर्ध जानकारों से कभी भी ब्रह्म विषय शंका नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो वेदांत के दूरे जानकार है, जिनको अभी तक यथार्थ बोध नहीं हुआ, उनसे भी ब्रह्म विषय शंका नहीं करनी चाहिए, उनसे भी वेदांत के सूत्र नहीं सुनने चाहिए, वेदांत की सत्संग नहीं सुननी चाहिए। फिर जो बेचारे कुछ भी नहीं जानते हैं, यदि उनसे कोई आशा लगा करके बैठे हुए हैं, तो बताओ काम चलेगा क्या? जैसे रेत को पीसने से तेल नहीं निकलता है, पानी को भिगोने से घी नहीं निकलता है, इसी प्रकार से उनसे कभी भी काम चलने वाला। हाँ, इसलिए कुल मिलाकर के वास्तव में वेदांत के साधकों की साधना इतनी ही होती है कि हमें वेदवादी पामर पुरुषों से बच जाना है। इसलिए आप चाहो जितनी सेवा करो, चाहे जितनी उनके साथ में उनके लिए अपने लिए खिदमतगारी करो, सब कुछ कर लो, परंतु ब्रह्म विद्या की जो सत्संग है, ये तो केवल और केवल मात्र ब्रह्मवेता महात्माओं से ही सुननी चाहिए, वरना रसातल में जाने के सिवाय और कोई मिलने वाला है नहीं। अच्छा, और भी किसी को कोई दृष्टांत ध्यान में आ रहा हो तो? हाँ बिल्कुल, कौन सा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा दृष्टांत होगी। अपने को भेड़ मान रहा, पंचीकरण में यह दृष्टांत बड़े विस्तार ढंग से आता है, तो इस दृष्टांत का भी खूब विचार कर लेना चाहिए। तो हालांकि वह जो शेर का बच्चा अपने को जो कहने का मतलब भेड़ समझने लगा, तो वो संग दोष से समझ रहा। यहाँ पर वो भेदवादियों का संग थोड़ा अलग है, हालांकि इस दृष्टांत में कुछ अंशों में घटेगा, परंतु अंत में उस शेर के बच्चे को अपने शेर पन्ने का बोध हो जाता है, इसलिए ये दृष्टांत इस गिनती में तो आएगा नहीं। फिर भी हम सारे के सारे ऐसी कल्पना में उलझ करके उस शेर के बच्चे के समान गलती कर रहे हैं। अब ये गलती निकल सकती है, हमको अपने शेरपने का अनुभव हो सकता है, परंतु वेदवादियों के संग के कारण कल्प कल्पांतर तक भी हम अपने शेरपने का अनुभव नहीं कर सकते, ये गड़बड़ जरूर हो जाती है। चलो फिर भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे देखा जाए तो वेदांत का रहस्य इतना ही है, इतना ही हमें ठीक ठीक समझना है। यदि इतनी सी समझ किसी की जागृत हो गई, तो सच्ची बात है, इस संसार में उसको भटकाने वाला कोई है ही नहीं। एक तो क्या, करोड़ों वेदवादी क्यों ना हो, परंतु जो सचमुच में निष्ठावान नहीं है, तो उसको तो क्या, हर कोई भटका देगा। तो चलो ठीक, जो अपने से कम नीचे की कक्षा के हैं, अथवा जो वेद में ही, क्योंकि श्रुति माता का कथन है, जो सर्वथा वेद में ही विचरण करते हैं, सर्वथा वेद में ही विचरते हैं, उनकी कभी भी विशुद्धि हो सकती ही नहीं। यहाँ पर परमात्मा को छोड़ करके स्वप्न में भी अणु मात्र किसी वस्तु को महत्व दे रहे हो, उसको सत्य समझ रहे हो, उसकी सत्ता को स्वीकार कर रहे हो, निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए हम वेदवादी ही है। तो करे तो क्या करें, यहाँ पर तो गड़बड़ घोटाला भी इतना ही है कि हम स्वयं ही वेदवादी बने हुए, तो क्या वेदवादियों का संग करना। अरे भाई, कहने का मतलब, पहले के समय में कहते थे, जिसमें वो प्रत्येक गांव में अलग अलग कुएं होते थे, वहीं से पानी निकाल करके पिया करते थे। तो किसी कुएं में किसी ने बांग डाल दी, तो जो जो भी उस पानी को पिए वो पागल हो जाए। अब वर्तमान में तो ऐसा समय आ गया कि कुएं में बांग नहीं, बल्कि समुद्र में ही बांग पड़ी हुई है, बारिश भी उसी की होती, जो भी पीते वो सब बावड़े हो जाते हैं। इसलिए केवल और केवल मात्र जो सावधान होगा, वही निश्चित रूप से सत्य का साक्षात्कार कर पाएगा। और जो ऐसे ही देख देख लेगा जो हो रहा सब अच्छा हो रहा, तो फिर गड़बड़ घोटाला निश्चित रूप से हो जाएगा। चलो बहुत धन्यवाद, इसमें कोई शंका हो तो देख लो। हाँ, शिवम नारायण बोलो।
हाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। जो जैसे हो उनसे वैसी चर्चा, जैसे देखो अपन रास्ते में चल रहे हैं, अपने को पता चल जाए कि भाई मेरे साथ में जो चल रहा है ये डाकू है, कभी भी मेरा मर्डर कर सकता है, मेरे को लूट सकता है, कुछ भी कर सकता है, तो बताओ हम सावधान हो जाते हैं या नहीं हो जाते हैं? हाँ तो अपने को सावधान हो जाना, अपने को केवल और केवल मात्र श्रुति माता को महत्व देना है। यहाँ पर उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र इन तीन के सिवाय जो कुछ भी बताते वो कचरा हो सकता है, परंतु श्रुति स्मृति सूत्र उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र ये जो हमारे को कथन करते हैं ये जीव के केवल और केवल मात्र कल्याण के लिए ही है। बाकी में मिलावट हो सकती है, इनके अंतर्गत 1% भी मिलावट नहीं होती है। तो अपने को तो, हाँ शिवम बोलो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बोलो। अरे भाई उपाधि के कारण भेद प्रतीत होता है, वह उपाधि के निवर्त हो जाने पर वह भी निवर्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर तो मूर्खता से जो भेद को महत्व दे रहे, देखो यहाँ पर इसीलिए पहले संकेत कर दिया गया, परमात्मा के सिवाय अणु मात्र भी किसी की सत्ता स्वीकार करे। तो यहाँ पर विशेष बात तो ये होती है कि जो स्थूल शरीर में अटका हुआ, सूक्ष्म शरीर में अटका हुआ, कारण शरीर में अटका हुआ, या जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था को महत्व देता है, अथवा पंचकोश में जो मैं मेरा पना करके बैठा हुआ वही तो भेदवादी है। जो नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम के चक्कर में पड़ा हुआ है वही तो भेदवादी है। आप मिथ्या समझेंगे काम तो तब चलेगा, परंतु मिथ्या कब समझेंगे? अरे लोग शरीर को ही मिथ्या नहीं समझ रहे तो शरीर के कर्मों को मिथ्या समझेंगे? भाई शरीर को मिथ्या समझ ले तब तो सच्ची बात है, शरीर का नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम सब मिथ्या। परंतु शरीर को सत्य समझ रहे हैं तो बताओ नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम सत्य होंगे या झूठे होंगे? सत्य ही होंगे ना। देखो जीव ब्रह्म में जो भेद प्रतीत होता है ना, ये जीव ब्रह्म का भेद ही उपाधिक है। बाकी ये संसार में जितना भी भेद प्रतीत होता है ये इंद्रियों की अपेक्षा से है। इसलिए इस भेद में कोई आग्रह करके बैठा हुआ कि नहीं यही सत्य है, जैसे कोई ऐसा आग्रह करके बैठा मैं ब्राह्मण हूं ये बाकी सब कचरा है, तो बताओ गुड़ गोबर हुआ या नहीं हुआ? तो भाई यहाँ पर कहने का मतलब जो पहले पहली कक्षाओं के जो सूत्र होते हैं कम से कम ये तो ठीक तरह से बैठे। जीव ब्रह्म में जो भेद होता है ये उपाधि का है, उपाधि के मिथ्या होने पर तुरंत ही जीव ब्रह्म का एकत्व निश्चय हो जाएगा। परंतु इससे पहले तो बड़े बड़े पहाड़ बैठे हुए भेदों के, तो कम से कम इन भेदों से थोड़ा ऊपर उठ जाना चाहिए। वास्तव में इस बात को सिद्ध करके बता सकते हैं कि जीव ब्रह्म में तो क्या संसार में भी भेद नहीं होता है, वास्तव में भेद की सिद्धि होती ही नहीं। हम ही कल्पना करके फिर भेद को पुष्ट करते हैं। वरना विचार करके देख लो, सबकी आंखें होती या नहीं होती, सब आंखों से ही देखते हैं, कानों से ही सुनते हैं, मुख से बोलते हैं, पैरों से चलते हैं, सबके अंतःकरण में मैं होता है, संकल्प विकल्प होता है, विचार उठते हैं, सबको भूख लगती है, प्यास लगती है, सबको नींद आती है। बताओ भेद किस जगह पर है? शरीर को काट करके देख लो, सब में वही खून आएगा, सब सबकी उत्पत्ति एक ही प्रकार से हो रही है, सबके अंतर्गत एक ही उपादान है, एक ही मसाला, सब कुछ एक ही एक है। बताओ फिर भेद कहाँ पर है? भेद है ही नहीं। जो है ही नहीं फिर भी वेद की कल्पना करके पागल हो रहे हैं, ऐसे बावड़े पुरुषों के लिए कहा जाता है। ऐसे मूर्खों का यदि कोई संग करेगा तो निश्चित रूप से उसको देहात्मवादी ही बनाएगा, कहेगा देख देख अपन ऐसे हैं, तू किधर जा रहा, क्या कर रहा। ये बेवकूफों जैसी बातें करके अच्छे अच्छे साधकों को मिट्टी में मिला देंगे। तो वह साधक हो सकता है मुक्ति के द्वार पर पहुंचा हुआ हो, उसको भी संसार अरण्य में भटका देंगे। इसलिए चाहे व्यवहारिक भेद हो चाहे पारमार्थिक भेद हो,
भेद मात्र दुखों का कारण है, द्वितीय द्वे भयम भवती। तो कम से कम उस भेद का निराकरण करने के लिए कम से कम ये संसार के जो भेद दिखाई दे रहे हैं इनसे ऊपर उठना होगा या नहीं होगा? हाँ, निश्चित रूप से ऊपर उठना होगा। तो यहाँ थोड़ा मंथन करना होता है, विचार करना होता है। सच्ची बात कहे तो जो अंतर्मुख हो जाता है फिर बाहर क्या हो रहा है उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, और दिखाई देता तो अभी तक अंतर्मुख हुआ ही। इसलिए जो सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना चाहता है उसके लिए ब्रह्मास्त्र बता दिया, बड़ा विशेष सूत्र बता दिया कि संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वास्तव में संसार नाम की कोई वस्तु होती ही नहीं, और जो वस्तु है ही नहीं उसको हम बनाए रखना चाहते हैं। जैसे रस्सी में प्रतीयमान सर्प को दूध पिलाना चाहते हैं, बहुत बड़ी मूर्खता है या नहीं है? तो ऐसे ही इस कल्पना रूप संसार में हम कुछ ना कुछ करके फिर सत्य का साक्षात्कार करना चाहते हैं, तो वास्तव में मनोरंजन ही होगा, और कुछ भी होने वाला है ही नहीं। ठीक है ना? इसमें किसी भी प्रकार की शंका हो तो शंका कर सकते हो। इस रहस्य को हमें अच्छी तरह से समझ लेना है, और यही सचमुच में जीवन का सार है। चलो ठीक, और किसी को कोई शंका हो तो? चलो ठीक, फिर करो साधन वजन, ठीक है ना? कि वो हम